ट्रेडर्स और कैसे हो, क्या हालचाल है। खुश रहा करो सब और ट्रेडिंग के करते रहो। आज हमने एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। ये जो स्पेशल टॉपिक है मार्केट रिलेटेड ही है और मार्केट का सबसे मतलब रिलेटेड क्या, मार्केट में 70% लोग मतलब 70% काम यही करता है। बाकी 30% ये जो हमारा इंडिकेटर हुआ, ट्रेंड लाइन हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब 30% ही काम करते हैं। लेकिन 70% जो काम करता है वो होता है हमारा मार्केट साइकोलॉजी। ठीक है, तो मार्केट साइकोलॉजी के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। मार्केट साइकोलॉजी जो है ना, वो आज जो हम लोग सब देख रहे हैं, राकेश झुनझुनवाला और भी दमानी और जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो सब यही मार्केट साइकोलॉजी की वजह से ही ऊपर आए हैं और कुछ नहीं। ट्रेंड लाइन तो हर कोई ड्रॉ कर लेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हर कोई ड्रॉ कर लेगा, वो तो सीख जाते हैं, वो तो 1-2 दिन लगेगा, सीख जाएंगे। लेकिन साइकोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है, इसको साइकोलॉजी मतलब हर कोई ट्रेडर को साइकोलॉजी सीखना चाहिए। ये मतलब दिमाग में अपना दिमाग के साथ खेलने जैसा है। ठीक है, इसको हम साइकोलॉजी मतलब अगर हम ट्रेंड लाइन बनाना, इंडिकेटर्स लगाना, सपोर्ट रेजिस्टेंस होना, ये सब हम 1-2 दिन में सीख जाएंगे। लेकिन जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी बनाने में मतलब साइकोलॉजी हमारा सही करने में, स्ट्रॉन्ग करने में हमें सालों लग जाते हैं। फिर भी साइकोलॉजी किसका स्ट्रॉन्ग नहीं होता। फिर इसीलिए आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे और आप लोग इसी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। हम बिट बाय बिट आपको हम बताएंगे कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे है। और कुछ गोल्डन रूल्स है, जैसे हमारा डेली सुबह उठने का टाइम होता है, खाने का टाइम होता है, योगा करने का, एक्सरसाइज करने का, ये सब होता है ना शरीर को ठीक रखने के लिए। वैसे ही हमारे मार्केट में हमारा मेंटल हेल्थ सही करने के लिए और मार्केट में बने रहने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब मार्केट को अपनी बिजनेस मान के पूरा इसी में हर कोई मतलब बहुत सारे लोग होते हैं इसी में अपना जान दे देते हैं। मतलब जान मतलब हर समय मतलब इसी में काम करते हैं, फिर भी उनका मार्केट साइकोलॉजी सही नहीं रहता का, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। तो इसी के बारे में हम आज बातचीत करेंगे कि साइकोलॉजी क्या होता है और कुछ गोल्डन रूल्स हम बनाए हैं, जिसको अगर आप मानेंगे, हमने 10 गोल्डन रूल्स बनाए हैं। ये गोल्डन रूल्स को आप ऐसा कीजिएगा, एक पेपर पे या इसको प्रिंट आउट निकाल के आप अपने जो ट्रेडिंग टर्मिनल है उसके सामने लगा लीजिएगा। और हर रोज़ इसको, हमने खुद इसको किया था जब हमने ट्रेडिंग शुरू की, हमने भी ऐसे ही किया था। हर ट्रेड लेने से पहले ये एक बार ज़रूर पढ़ना है और इसको दिमाग में रख के ही ट्रेडिंग करनी है। तो चलिए देखते हैं को जो रूल्स है। हमारा पहला रूल क्या है, टेक ओनली 5% रिस्क अप ऑफ द टोटल अमाउंट। मतलब आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, उसको मतलब सारा का सारा एक दिन में उड़ा देना नहीं है या एक हफ्ते में उड़ा देना नहीं है। हमेशा याद करना है उस जितना भी कैपिटल है 1 लाख का 5% ही हमें रिस्क लेना है। मतलब 5,000 अगर एक दिन में लॉस हो गया तो आप उस दिन ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर दो, कहीं घूमने चले जाओ। ठीक है, एक दिन में आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5% ही लो। अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है तो आप 5% मतलब कितना हो रहा है, 500 रुपये। 500 रुपये से ज़्यादा लॉस मत लो। ये एक रूल है, ये हम नहीं कह रहे हैं, या आप मानेंगे या ना मानेंगे वो नहीं है, रूल है। रूल्स फॉलो करेंगे तो हम मार्केट में बने रहेंगे, रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो मार्केट हमें निकाल देगा। ठीक है, जैसे किसी के घर में जाना होता है तो उस घर का हम रूल फॉलो करते हैं ना, तभी वो हमें प्यार देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो वैसे ही रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो एक ट्रेड में हमारा जितना 5% ही रिस्क लेना है, 5% से ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहला रूल। उसके बाद दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा जो रूल है, रिस्क एंड रिवार्ड को मेंटेन करना। मतलब हम सोचते हैं कि एक ट्रेड में हम 5,000 रुपये लगा लिए और वो चलेगा तो 5,000 लॉस जाएगा तो जाएगा, एसएल हमारा हिट होगा तो 5,000 हिट होगा, वरना अगर प्रॉफिट होगा तो 1 लाख रुपया हो जाएगा या 50,000 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा मार्केट में कभी नहीं होता। हाँ, 1-2 बार गलत न्यूज की वजह से या कुछ भी रूमर आई या ऐसा कुछ हो सकता है, 1-2 बार, मतलब साल में 1-2 बार, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। एक तो पहली बात ये ध्यान देना है कि मार्केट जो होता है ऑप्शन सेलर वालों के होता है
ऑप्शन बायर को कम ही चांस मिलते हैं, जबकि मोमेंटम मिलेगा तभी जाके ऑप्शन बायर का पैसा बनता है, वरना मार्केट ऊपर जा रहा होगा, धीरे 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 जा रहा होगा, प्रीमियम बढ़ नहीं रहा होगा, तो इसमें भी ऑप्शन बायर का लॉस ही हो रहा होगा। तो क्या करेंगे, हम हमेशा मेंटेन 1:3 का ये करेंगे। अगर SL 5000 का रखे हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम टारगेट हमें 15,000 या 20,000, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हो गया 15-20 हज़ार, निकल जाइए, फिर और एक बार जब ट्रेड बनेगा या और कुछ स्टॉक्स में जब बनेगा तो उसमें लेंगे। एक ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे 15-20 हज़ार बन रहा है उसको नहीं निकालेंगे, मार्केट एक दे धड़ान से एक रिवर्स कैंडल देगा और सारा का सारा प्रॉफिट तो गया गया, कैपिटल का भी आधा उसमें चला जाएगा। तो ऐसे नहीं करने का, हमेशा पहले से मतलब रिस्क एंड रिवार्ड का जो रेशियो है 1:3 और मैक्स टू मैक्स 1:4 ही रखना है। तो उसके बाद देख लेते हैं रूल नंबर 3 क्या है, कीप ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, तो पहले जब भी ट्रेड लें उसके पहले स्टॉप लॉस को अपने ध्यान में रखें। स्टॉप लॉस को कैलकुलेशन कर ले कि ये हमारा इतना स्टॉप लॉस रहा, ये 15 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहा, अगर मेरा SL होगा, हिट होगा तो मेरा लॉस इतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा मैं मार्केट को नहीं दूंगा। ठीक है, इसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा और उसको ध्यान में मतलब मन में नहीं, उसको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में भी लगा लीजिए। जब ट्रेड लें उसको ट्रेडिंग टर्मिनल में लगा लीजिए, टारगेट का बाद में देखेंगे। जब भी ट्रेड लें पहले अपने स्टॉप लॉस को लगा लीजिए, उसको उसके बाद उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए अगर प्रॉफिट में जा रहे हैं। नेगेटिव में मतलब लॉस में कभी भी स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ मत कीजिए, ट्रेलिंग मत कीजिए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करने का। यह हो गया हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या है, ही हु बिकम्स द मास्टर इन एंट्री एंड एग्जिट। हमेशा हमारा एंट्री और एग्जिट पहले से तय होना चाहिए, कब एंट्री लेना है कब एग्जिट लेना है। मतलब एक हम स्टेशन में, जैसे ट्रेन में, हम एक स्टेशन में ट्रेन में बैठे और दूसरे स्टेशन में उतरे, अगर हम चलती ट्रेन में चढ़ना चाहें या उतरना चाहें तो क्या होगा आपको पता है। ठीक है, इसीलिए चलती ट्रेन में कभी चढ़ना नहीं है या कभी उतरना चाहिए। ऐसे ही मार्केट में जब एक ट्रेंड की शुरुआत हो रहा हो, एक ट्रेंड की स्टार्ट हो रहा हो तभी एंट्री लेनी है और ट्रेंड ख़त्म हो जाए तब एग्जिट कर लेना है। ऑप्शन सेलर की तरह मतलब उसको होल्ड करके बैठना नहीं है। ऑप्शन बायर को हमेशा मोमेंटम चाहिए होता है, बड़े बड़े कैंडल्स चाहिए होता है, छोटे छोटे कैंडल्स में ऑप्शन बायर का प्रीमियम हिलता भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही एंट्री एंड एग्जिट हमेशा तय करना चाहिए। जब एक ब्रेकआउट हुआ और रिटेस्ट किया तब एंट्री लीजिए, वरना ब्रेकडाउन हुआ या कुछ W पैटर्न बन रहा है या M पैटर्न बन रहा है या कोई भी पैटर्न बन रहा हो उसका ब्रेकआउट हो तभी एंट्री लीजिए। अपना 1:3 का टारगेट रखिए, 3% का टारगेट मिल गया, निकल जाइए बस। ठीक है, अब रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ट्रेड एवरी डे और एवरी कैंडल। मतलब हर कैंडल एक बार ट्रेड ले लिया तो आइदर स्टॉप लॉस और टारगेट। ऐसा नहीं कि थोड़ा ऊपर गया और मार्केट थोड़ा नीचे आ गया तो हम डर गए, ऐसा नहीं करने का। आइदर स्टॉप लॉस हिट हो जाए निकल जाएंगे या फिर टारगेट हिट हो तभी निकलेंगे। ऐसा नहीं कि हर कैंडल में अपना बायस चेंज करेंगे, मतलब दिमाग चेंज करेंगे कि नहीं अरे नेगेटिव आ रहा है, अरे नहीं ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। पहले से टारगेट एंड स्टॉप लॉस बना लीजिए, लगा लीजिए और आराम से बैठिए। ट्रेडिंग आराम से ही होता है, ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग में हर वक्त टेंशन लेना होता है, ये वो नहीं है। खुश रहिए, खुशी खुशी ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट लगाइए, खुशी खुशी ट्रेड कीजिए। तो हर दिन ऐसे जब भी मतलब मार्केट कंसोलिडेशन में हो, कोई ट्रेड नहीं बन रहा हो, मार्केट 20-30 पॉइंट में रेंज में घूम रहा, उस वक्त ट्रेड लेना नहीं है। मार्केट को कुछ भी नहीं करना, कहीं घूमने चले जाइए या कुछ भी पढ़िए, बुक्स लेके पढ़िए, तभी मतलब ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, तो रूल नंबर 6 देख लेते हैं। ट्रेंड इज माई बेस्ट फ्रेंड। ट्रेड लेने से पहले हमेशा ट्रेंड को देखिए, मार्केट का ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, यानी बुल रन चल रहा है या हमारा बियर चल रहा है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, छोटा सा रिट्रेसमेंट आए, पुल बैक आए तो उसमें एंट्री कीजिए ऊपर की तरफ। ऐसा नहीं कि जब जो छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है उसमें आप क्या करेंगे, नहीं हम ये छोटा सा रिट्रेसमेंट को भी प्ले करेंगे और यहाँ पी ले लेते हैं, ऐसा कभी नहीं करने का। या फिर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, छोटा सा जो रिट्रेसमेंट है उसे मत प्ले कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। जब छोटा सा रिट्रेसमेंट आए उसको मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, छोटा सा रिट्रेसमेंट आए तो फिर आप पुट की तरफ लीजिए।
ऐसा ही कीजिए। हमेशा पहले ट्रेंड को देखिए, ट्रेंड जो चल रहा है उस ट्रेंड के साथ चलिए, क्योंकि ऑप्शन बायर का ऐसे भी बिना ट्रेंड के मतलब जो छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है उसमें प्रीमियम बढ़ता भी नहीं है। तो ट्रेंड के साथ जाएंगे तो प्रीमियम बढ़ेगा भी और प्रीमियम ज़्यादा लूज़ भी नहीं होगा। तो हमेशा ट्रेंड इज माई बेस्ट फ्रेंड, ट्रेंड को हमेशा सही ये करने का। उसके बाद ट्रेड विथ नेचुरल बायस। बायस क्या होता है, पहले से ही दिमाग में बैठा देना नहीं है कि आज सिर्फ कॉल की साइड लेंगे या आज सिर्फ पुट की साइड काम करेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचने का। मार्केट का ट्रेंड देखना है, मार्केट अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ लेंगे, मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ जाएंगे। मार्केट को देख के जो दिख रहा है वही करेंगे। ऐसा नहीं पहले से ब्रेकआउट नहीं हुआ है और हम नहीं हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ले लेते हैं पहले से, ऐसा नहीं करने का। मार्केट को ब्रेकआउट होने देते हैं, उसके बाद रिट्रेसमेंट होगा, रिट्रेसमेंट में जाएंगे। और दिमाग में कभी ये मतलब नेचुरल होके बायस जो है, मतलब दिमाग में ये सोच के नहीं बैठना सिर्फ आप मैं पुट में करूँगा या मैं सिर्फ कॉल में जाऊँगा, ऐसा नहीं। जो दिख रहा है उसी में काम करेंगे। उसके बाद जो रूल है, ऑलवेज फॉलो द प्राइस एक्शन नॉट द न्यूज़ और रिमर्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमेशा न्यूज़ देख के, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो कि न्यूज़ बेस पे काम करते हैं। हाँ ठीक है, आप अगर न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ से आप ऐसा कीजिए, एक देखिए चार्ट जो बता रहे हैं और उसके बाद आप उसको खुद से कैलकुलेशन कीजिए, खुद से ट्रेंड लाइन बनाइए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है बनाइए, और उसके बाद अगर आपका सही लग रहा है, आपका स्टॉप लॉस सही लग रहा है, आपका टारगेट सही लग रहा है तो फिर ट्रेड कीजिए। ऐसा नहीं कि आप ट्रेड कर रहे हो, कुछ न्यूज आया कि नहीं वार हो गया, ये हो गया, और आप पहले से पुट खरीद के बैठ गए, लेकिन वो न्यूज फॉल्स निकला, मार्केट ऊपर चलता गया, ऊपर चलता गया, आपका प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट तो छोड़ो, कैपिटल जीरो हो गया। ऐसा कभी नहीं करने का। जो भी न्यूज आए मार्केट पहले बता देगा कि खराब न्यूज है, एक बड़ी रेड कैंडल दे देगा तो आप मतलब जान जाना कि कुछ खराब है, उसी में न्यूज है आपका। कैंडल्स हर कुछ न्यूज, हर कुछ सब कुछ कैंडल ही बता देता है। तो कैंडल को देख के सिर्फ ट्रेड कीजिए, बाकी कुछ भी सुनने की ज़रूरत नहीं। कोई आपका दोस्त बोले, न्यूज बोले, कुछ भी बोले, रिमर्स को कभी ध्यान में नहीं देखने का। उसके बाद जो रूल है, रूल नंबर 9, व्हेनेवर देयर इज ए सडन लार्ज अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम इन फाइंड आउट द रीजन। ठीक है, जब भी अब अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, जब भी अगर ऐसा हो कि एक बड़ा रेड कैंडल आ जाए, कुछ ख़राब न्यूज होगा तो एक बड़ी रेड कैंडल आ जाएगा 60 70 या 100 पॉइंट का, तो आप तभी क्या करें, अगर आप तभी ट्रेड में हो तो अपना जो स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ होगा, अगर बड़ी एक 100 कैंडल की बन जाए, 100 पॉइंट की, तो आप क्या करना, उस वक्त न्यूज को मारो गोली, रूमर्स को मारो गोली, आप अपना ट्रेड मतलब आप अपना कैपिटल कैसे बचाएंगे उसको ध्यान रखना। कैसे मिनिमम से मिनिमम, मतलब छोटे से छोटा लॉस हो हमारा और कैपिटल हमारा बना रहे, उसको ध्यान में रखना है। ना कि न्यूज को ढूंढते फिरना है, फिर क्या होगा, न्यूज को ढूंढते फिरेंगे, हमारा कैपिटल पूरा जीरो हो जाएगा। वही है, बिकॉज रीजन इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स योर लॉस विच इज इम्पोर्टेंट। ट्राई टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल एंड मिनिमाइज द लॉस। ठीक है, अगर आपके पास कैपिटल है, पैसा है, आज लॉस हो जाए, कल लॉस हो जाए, परसों मार्केट आपको प्यार देगा, अपना प्रॉफिट देगा, सब कुछ देगा। ठीक है, टाइम के साथ मार्केट अपना प्यार दे देता है। आप बने रहिए, 3 साल 4 साल बने रहिए मार्केट के साथ, मार्केट ज़रूर आपको पैसा देगा। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनता, मार्केट से पैसा बनता है। हम गलत ट्रेड लेते हैं, हमारा कैलकुलेशन सही नहीं रहता, स्टॉप लॉस सही नहीं, हम स्टॉप लॉस सोचते भी नहीं, टारगेट सोचते भी नहीं, 5,000 लगा लिया और 50,000 का हमें चाहिए, ऐसा नहीं होता मार्केट में। तो मार्केट में हमेशा स्ट्रीट मतलब साइकोलॉजी के हिसाब से काम करना चाहिए। और जैसे हर कोई मतलब सही तरीका होता है, इसी मार्केट का भी तरीका है, उसी तरीके से काम करेंगे तो प्रॉफिट में ज़रूर आएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमेशा मार्केट हमेशा भी पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अगर हमारा दिमाग ही नेगेटिव मतलब कुछ ख़राब चल रहा होगा, अगर छोटा सा लॉस हो गया है और चल रहा है कि अगर बड़ा लॉस भी हो रहा है, तो क्या करिए, मार्केट बंद कर दीजिए अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को, कहीं घूमने चले जाइए, माइंड को फ्रेश करके आइए, फिर ट्रेड करिए। नेगेटिव होके कभी मार्केट में कुछ भी मत कीजिए। ठीक है, अगर सुबह से कुछ दिमाग ख़राब है, कुछ इंसिडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो उस दिन ट्रेड मत कीजिए। पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव में ही मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। नेगेटिव रहोगे दिमाग में
तो नेगेटिव ही मिलेगा। और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करो। इधर एस एल हिट हो रहा है, अरे होने तो कुछ नहीं, एक ही तो एस एल हिट होगा, 2 बार एस एल हिट होगा, जब टारगेट मिलेगा 3 गुना 4 गुना ले लेंगे, कुछ नहीं। बस कैपिटल को बचा के रखना है। और एस एल नहीं, इतना एस एल ले रहे हैं 5,000 का और टारगेट ले रहे हैं 2,000 का, ऐसा नहीं करना है। 1:3 का रखना है। एस एल अगर 5,000 का है और तो 15,000 का हमें प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2,000 प्रॉफिट मिल गया निकल रहे, नहीं। और हमारा जो भी है कैपिटल का 5% ही एक ही ट्रेड में लॉस लेना है। ये सब हमने जो बताया आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, इसको ध्यान करके ट्रेड कीजिए और देखिएगा आपका कैसे हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ध्यान से ट्रेड कीजिएगा और खुश रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहिए। क्या पैसा तो बनेगा, कुछ नहीं, पैसा का कुछ नहीं है। मार्केट में आए हो तो पैसा बनेगा, बस कैपिटल को संभाल के रखो और कुछ नहीं करने का। धीरे धीरे सब सीख जाओगे। हम भी पहले मतलब 3 साल लगा हमें, पहले साल हम भी ऐसे आपकी तरह मतलब हर डेली 1,000 2,000 3,000 ऐसे खोते गए। लेकिन जब 3 साल हो गया, मतलब 3-4 साल हो गया हमारा, तो अभी ऐसा नहीं होता। अभी सिर्फ एक बार हम पहले 15-20 ट्रेड ले लेते थे, अभी क्या करते हैं, सिर्फ 1-2 ट्रेड हो गया, 3 ट्रेड मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक दिन में 3 ट्रेड लेते हैं। 3 ट्रेड में काफ़ी अच्छा पैसा बन जाता है। तो आप भी वैसे ही मार्केट में बने रहिए, खुश रहिए हमेशा और काम करते रहिए। उसी के साथ हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कुछ भी डाउट हो हमें कमेंट्स में बात हमें बताइए, या फिर हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है वहीं पे हमें बताइए। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।